Hello, Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 37. In question number 37, we will prepare a revaluation account, capital account, current account, after that balance sheet. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 37 बोल रहे हैं अमृतांशु और आदर्श दो पार्टनर्स हैं। कौन कौन पार्टनर्स हैं? अमृतांशु और आदर्श, ये दो पार्टनर हैं और अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। इन्होंने प्रतीक को एडमिशन दिया है अपना। किसको दिया है? प्रतीक को। प्रतीक को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 1/6। प्रतीक कैपिटल लेकर के आएगा 50,000 रुपीज और साथ में गुडविल भी अपनी लेकर के आएगा। फिर उसके बाद आ रहे हैं ऑन January 1st 2019 प्रतीक वॉज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और नीचे कुछ 5 से 6 टर्म्स दिए गए हैं और लास्ट में बताया जा रहा है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। आंसर स्टार्ट यहाँ से करेंगे। आंसर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आंसर नंबर 36 या 37 क्या है ये? मे बी 30, मे बी क्या? नीचे आओ बच्चा, नीचे आओ। 37 है ना? बनाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। पहले लिखा जाएगा पर्टिकुलर, सेकंड में अमाउंट, थर्ड में पर्टिकुलर, फोर्थ में पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये तो हो गया हमारा पूरा, मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। A provision of 5% into be created a debtors। उठाया जाएगा अपना 30,000 रुपये के हमारे डेटर्स हैं, इनके लिए प्रोविजन करना है 5%, तो निकला हमारा 1500। लेकिन हमने प्रोविजन कितना कर रखा है पहले से? 1,000 रुपीज, जो तुम्हें बुक में दिख रहा होगा बैलेंस शीट। 1,000 कर रखा है तो 500 और करना है। तो अभी तक हमारा डाउटफुल डेप्स कितना था? 1,000। अब कितना हो जा रहा है? 500 और हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 1,500। लॉस हो रहा है अपना। अगर लॉस हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू प्रोविजन और डाउटफुल डेप्स 1,500 माइनस 1,000 इक्वल टू 500 रुपीज। 500 रुपीज। ये बात तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये बात नीचे आ जाओ, तो यहाँ रखा जाए, नीचे चला जाए। फिर क्या कह रहा है? 3,000 accrued income of 3,000 rupees and 5,000 for a outstanding salary are not appearing in the books। 3,000 रुपये की तो हमारी ये इनकम है, जो हमें नहीं, मतलब जो हमने अपनी बुक में नहीं लिखी थी। इनकम है तो एसेट्स हमारे बढ़े जाएगा। तो भाई बाई एक्रूड इनकम $3,000,
और बताया जा रहा है एक सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब पहले तो सैलरी तो हमें पेड ही करनी है, वही लाइबिलिटीज बढ़ रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज। उसके बाद कुछ नहीं दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग को दिखने लग गया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, देखो यहाँ पर बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर, एक तो अमृतांशु है, अमृतांशु है, और दूसरा आदर्श है, आदर्श है। टोटल कितना हो गया, 5,500 रुपीज, 5,500 रुपीज। अगर इसमें से माइनस करेंगे 3,000 तो हमारा आएगा 2,500 रुपीज। 2,500 रुपीज को 3:2 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये अमृतांशु को लॉस वहन करना पड़ेगा 1,500 रुपये, आदर्श को करना पड़ेगा 1,000 रुपये। ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, अब हमें देखना है क्या बनाना है। अब हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग बनाएंगे, रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग बनाएंगे, पूरा इसको नीचे लाना पड़ेगा भाई। इसकी जगह हमको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग बनाएंगे अपना पहले पार्टनर्स का करंट कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया जाएगा, पार्टनर्स, इसको लाल पेन से बनाते हैं। ठीक है, फिर बहुत से अकाउंट बन रहे बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कितने कितने पार्टनर हैं अपने पास, दो तीन पार्टनर है। एक लिखो पर्टिकुलर, ए से अमृतांशु, अमृतांशु के लिए ऐसे लिख देते ना, अमृतांशु। ए से आदर्श, और थर्ड कौन है, प्रतीक। फिर पर्टिकुलर, अमृतांशु, आदर्श और प्रतीक। ये है हमारे तीन पार्टनर्स, इनका हम लोग क्या बना रहे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बना रहे तो लिखे जाएंगे बाई बैलेंस वीडी। बाई बैलेंस वीडी में क्या लिखा जाएगा, जो इनका अमाउंट दिया गया होगा, ये देखो अमाउंट क्या दिया गया है, 80,000, 50,000, और ये देखो एक 50,000 रुपये की अमाउंट भाई साहब हमारे प्रतीक भी लेकर के आ रहे हैं। यहाँ इतना लिखा जाएगा बाई 50,000, 50,000 और 40,000 होगा, देखो 80,000 और 50,000। अमितांशु की है अपनी 80,000 कैपिटल, आदर्श की है 50,000 रुपया कैपिटल, और प्रतीक कैपिटल नहीं है, प्रतीक अपनी कैपिटल लेकर के आ रहे हैं भाई कैश,
कितना? 50,000 रुपया। करो भाई सबको बराबर, सबको किया जाए बराबर। 80,000, 50,000, 50,000, 80,000, 50,000, 50,000। टू बैलेंस रीडिंग 80,000, 50,000 और 50,000। इसके बाद बनाया जाएगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। रंग बिरंगा बनाया जाएगा, आज जो भी बनाया जाएगा नीले से बनाया जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पर लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितने हैं पार्टनर्स भाई? पार्टनर्स करंट अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं। प्रतीक की जो भाई कैपिटल लिखनी थी हो गई। अब यहाँ पे लिखा जाएगा प्रतीक, एक पर्टिकुलर, अमृतांशु और आदर्श। पर्टिकुलर अमृतांशु और आदर्श। पर्टिकुलर अमृतांशु और आदर्श। प्रतीक को नहीं बनाएंगे करंट अकाउंट में, इसलिए क्योंकि प्रतीक क्या ला रहे हैं, सब कुछ कैश में ला रहे हैं। अगर गुडविल लाते वो भी उधार, को हम लोग बनाते। अब आ जाओ भाई करंट अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी पहले लिख दिया जाए। बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया? 12,000 और 8,000। पहुंचो नीचे, कट्टे से ऊपर पहुंच जाओ। 12,000 और 8,000। और कुछ है? और कुछ है, बहुत कुछ है। लॉस ट्रांसफर करो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस अकाउंट्स का 1,500, आदर्स का 1,000। और कुछ एनीथिंग एल्स? जनरल रिजर्व दिया होगा पक्का, चेक करते हैं। अरे देखो जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000। 20,000 को 3:2 में अगर बांटा जाएगा तो 15, 12 और 8,000 आना चाहिए। 20,000 इंटू 3/5 इक्वल टू 12,000। अमृतांशु को मिलेगा 12,000 और और आदर्श को मिलेगा बाई जनरल रिजर्व 12,000 और 8,000। और कुछ दिया गया है, देखो चेक करते रहो धीरे धीरे। रोकड़ देनदार ट्रेडमार्क भूमि ख्याति देव गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड रेशियो में बांटा जाए वो भी। एग्जिस्टिंग गुडविल तो यहाँ लिखो टू गुडविल ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 12,000 रुपये में और 8,000 रुपये में बांट दिया जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों। और कुछ है क्या? देख लो, चेक कर लो।
गुडविल हो गया, ये सब हो गया है। 1/6 दिया गया, ये भी हो गया, देनदार वाला हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रतीक अपने हिस्से की, ये भी हो गया, गुडविल भी लाएगा, गुडविल कहलाएगा। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने में किया जाएगा, दुगने में किया जाएगा। पिछले 3 वर्ष का औसत लाभ क्या है? 35,000, 60,000 और 40,000। अब तुम लोग को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ये है तुम्हारा वर्किंग नोट, यहाँ पर लिखा जाएगा। ये हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 35,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। 3 साल का है तो 3 हो गए। 60 और 40 और 35 हो गया तुम्हारा 1,35,000 रुपया। 1,35,000 रुपये को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 45 बार। तो हमारे पास आया 45,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कितनी है गुडविल? 2 टाइम्स। तो इंटू 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास गुडविल की अमाउंट कितनी आ गई? 90,000 रुपीज। ये क्या आ गया? ये हमारा गुडविल आ गया। अब बता रहे हैं कि ये गुडविल लेकर के आ रहा है। अब हमें किसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है? अब गुडविल हमें कैलकुलेट करने हैं प्रतीक की। लिखा जाएगा प्रतीक गुडविल इक्वल टू टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कितनी है भैया हमारी? ये तुम लोग मैंने पहले से कर। टोटल गुडविल कितनी है? 90,000 रुपीज। और प्रॉफिट शेयर कितना दिया जा रहा है? 1/6। तो इस हिसाब से ये आ गया हमारा प्रतीक की गुडविल कितनी होगी? 15,000 रुपीज। प्रतीक की गुडविल कितनी होगी भाई साहब? 15,000 रुपीज। इसलिए मैंने ये जगह यहाँ पर छोड़ दी, समझे? 15,000 रुपीज प्रतीक की गुडविल है। प्रतीक की गुडविल, जो नई गुडविल आई है, इसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाएगा। सेक्रीफाइस रेशियो तुम्हारा क्या निकलेगा? ये तुम लोग कर लेना, मैं बता देता हूँ। 3:2 निकलेगा। अब तुम लोग इसे कैलकुलेट करो, ठीक है? यहाँ पे लिखोगे बाई गुडविल 15,000। 15,000 को 3:2 में अगर बांटना जाए, कैलकुलेटर उठाया जाए, 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 9,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज। 9,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज। क्या इसके बाद और कुछ भी बांटा जा रहा है? और कुछ नहीं बांटा जा रहा है। चलो जोड़ लिया जाए सबको। अब 12,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 33,000। 12,000, 12,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 33,000 रुपया। ये सब तो सही है। कुछ और भी दिया गया है, ये भी चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, 5 छठा बोल रहा है ख्याति की आधी रकम पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी तो कैश अकाउंट कितनी? आधी रकम। तो टू कैश इधर लिखो, कैश अकाउंट चला जाएगा हमारे वहां से। टू कैश अकाउंट। आधी रकम मतलब 7,500 रुपया। 7,500 को अगर अगर हम लोग 3:2 में बांटेंगे तो 4,500 रुपया भाई साहब अमृतांशु निकाल लेंगे और 3,000 रुपया हमारे आदर्श भैया निकाल लेंगे। अब आ जाओ, इनको कल जोड़ो, घटाओ, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी सब ले आओ। देखो वीडियो तो ये तुम्हारी लंबी हो जाएगी, इसलिए लंबी हो जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा लंबा है। और बोर्ड, अब जो क्वेश्चन इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं ना, सबके सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर बोर्ड तुम लोग के यही क्वेश्चन उठाते हैं। 24,000, 24 में अगर हमने 9 जोड़ा तो हो गया हमारा 33,000। 33,000 रुपया टोटल ये हो गया।
8 8 16,000, 16 6 22,000 रुपया ये हो गया। 22,000 रुपये में अगर हमने 8 3 10, पहले तो यहाँ लिख लो, 22,000 रुपया और 33,000 रुपया। 8 1 9 9 3 12, 12 में 22 में से अगर हमने 12 घटाए तो बचा हमारे पास कितना, 10,000। चेक करो, आंसर यही है। 4545 में 5 जोड़ा, ये हो गया 6,000, 18,000। 33,000 में से अगर हमने 18,000 अगर माइनस कर लिया तो हमारे पास बचा 15,000। ये 15,000 रुपया। करो चेक करो, आंसर आ रहा है 15,000, 10,000 आ रहा होगा। अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फिर आते हैं हम लोग काले पेन से बनाते हैं बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनानी है हमको, बैलेंस। बैलेंस मतलब पूरे तुम लोग को लाइफ में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। पहले हम लोग ये निकालेंगे क्या दिया गया, ये चेक कर लें। मैं भी क्रेडिटर्स देना चाहिए था इन लोगों ने पहले। क्रेडिटर्स कितने हैं, 30,000। करो कैपिटल अकाउंट, फिर करेंट अकाउंट कहाँ गया भैया, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स TORS। क्रेडिटर्स हो गए आपके 30,000 रुपये। फिर करंट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अमृतांशु की, अमृतांशु की, आदर्श की, प्रतीक। अमृतांशु की होगी 80,000 रुपीज, आदर्श की होगी 50,000 रुपीज, प्रतीक की भी हो गई 50,000 रुपीज। इन सबको जोड़ा गया तो कितना आ गया, 1,80,000। करंट, ये तो कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम लोग करंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट्स, अमृतांशु और आदर्श। अमृतांशु की आ गई 15,000 रुपीज, आदर्श की हो गई 10,000 रुपीज। टोटल हो गया आपका 25,000। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे बेटा, यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना था, 5,000 रुपीज। पहले क्या दिया गया, कैश दिया गया है क्या, कैश 16,000 रुपया। कैश कितना दिया गया है, 16,000 रुपीज। लिख लेते हैं कैश कितना, 16,000 रुपीज। 50,000 लेकर के आया गया, 50,000 रुपीज प्लस 15,000 लेकर के आया, 15,000 रुपीज माइनस 7,500 लेकर के चले गए। सबको जोड़ो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 73। 16,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 माइनस 7,500 इज इक्वल टू
₹73,500। 16,000 कैश दे रखा है बैलेंस शीट में। 50,000 रुपया कैपिटल लेकर के आया था, 15,000 रुपया गुडविल लेकर के आया था प्रतीक, और 7,500 रुपये पुराने पार्टनर्स के द्वारा निकाल लिए गए, ये लिखा गया। फिर इसके बाद और आ जाओ नीचे, आ गया आ गया आ गया। डेटर्स 30,000 के थे, 1,500 रुपये हमारा हो गया इनका प्रोविजन, तो ये हो गया 28,500 रुपये। लिखो भाई, डेटर्स 30,000 रुपये के, नहीं सॉरी, डेटर्स 29,000 रुपये के थे, सॉरी मैं 30,000, डेटर्स 29,000 रुपये के दिखा रहे हैं। 1,500 रुपये का प्रोविजन था, तो 1,000 पहले से था, अब बचा 500 रुपया प्रोविजन माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हो गया हमारा 28,500। और नीचे ये बात कुछ दे रखा है, इन्वेस्टमेंट पूरे 25,000 के हैं, ट्रेडमार्क 20,000 रुपये का है। देखो, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडमार्क दोनों की अमाउंट में बोलिए। हाँ, इधर से देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडमार्क। इन्वेस्टमेंट हमारा 25,000 का था, और ट्रेडमार्क आपका 20,000, ये हो गया आपका 20,000। आओ थोड़ा सा नीचे आ जाओ, 90,000 रुपये की है बिल्डिंग, और कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बिल्डिंग की अमाउंट 90,000 रुपीज लिखो, बिल्डिंग 90,000। सबको जोड़ो, खत्म करो। 1,80,000 में 30,000 जोड़ेंगे, 2,10,000, 30,000 जोड़ 2,40,000। आंसर देखो, 2,40,000 आ रहा है, चेक कर लेना सब लोग। 90,000, 20,000, 1,10,000, 1,35,000, 1,35,000 में अगर हमने जोड़ा 28,500, फिर प्लस हमने जोड़ा 73,500, 73,500, तो इस हिसाब से 2,37,000 ये आ गया। एक एक्रियूड इनकम थी इनकी, एक्रियूड क्या थी, एक्रियूड इनकम थी ना, बहुत सही। और बड़ा हो जाओ, एक्रियूड इनकम, ये एक्रियूड इनकम 3,000। एक्रियूड इनकम ये होगी 3,000, इन सबको अगर जोड़ा जाएगा तो 2,40,000। जैसे तैसे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। मतलब इन सबको एक पेज में लाने की कोशिश की जाएगी, सभी को तो आ रहे हैं, ठीक है, वरना तुम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करना। और छोटा, ये लो बेटा, सबको एक पेज में ले आया गया है, ठीक, ये तुम लोग ऐसे देख लो। फिर यहाँ पर हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन नंबर 37 को कर लिया है कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पता है बेटा, ये क्वेश्चन आज बहुत बड़ा हो गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड है, और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी होंगे लगभग कम से कम 15 मिनट के, अधिक से अधिक 30 मिनट के भी हो सकते हैं। तो बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।